गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर। स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में बच्चों अगर आपको याद होगा तो हम जिस क्वेश्चन पे आए थे उस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था? हमें गिवन था एक एडवर्टीजमेंट, ठीक है, जॉब का एडवर्टीजमेंट, जिसमें कि हमें देखो एडवर्टीजमेंट जब हमने रीड किया तो उसमें क्या था कि मैनेजमेंट ट्रेनीज रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पे कौन सी कंपनी है? इंडिया हेल्पटेल कंपनी है, इंडियन वाइड लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट है इनका। और इसमें जो उन्होंने रिक्वायरमेंट्स थी इनकी वो अपनी दे रखी थी कि हमें एक फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट चाहिए, स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग होना चाहिए, स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और लैंग्वेज इंग्लिश और स्टेट लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। तो अगर आप इस एडवर्टीजमेंट को पढ़ते हैं, ठीक है, और आप भी क्या है, आपके बारे में बताया गया था कि आप हैं अमर या फिर अनीता हैं जिन्होंने एमबीए ग्रेजुएट अभी फ्रेशली एमबीए ग्रेजुएट हैं और आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इस कंपनी को आप लेटर लिख के देंगे कि यस आई एम विशिंग टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट इन योर कंपनी, ठीक है। और आप साथ ही साथ अपना बायोडाटा अटैच करेंगे, ठीक है। तो हम लेटर को स्टार्ट करते हैं। लेटर हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने देखा था सबसे पहले हम अपना एड्रेस, नेम एंड एड्रेस लिखते हैं, जो डेट होती है उस डेट को मेंशन करते हैं, एंड देन जिस कंपनी को जहां पे हम लेटर भेज रहे हैं वहां की डिटेल्स देते हैं। उसके बाद लिखा जाता है सब्जेक्ट, यानी कि विषय, किस विषय से आप लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर मैनेजमेंट ट्रेनी पोजीशन के लिए आप लिख रहे हैं डियर सर मैडम, उसमें आपने पहले ही बता दिया था फर्स्ट पैराग्राफ में कि आप अमर हैं या अनीता हैं, एक फ्रेश एमबीए ग्रेजुएट हैं, जो कि रिक्वायरमेंट भी है। और कहां से आपने किया है? सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से आपने किया है, खुशबाग से। आई एम राइटिंग, और आप ये इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप अपना इंटरेस्ट शो करना चाह रहे हैं इस पोस्ट के लिए, मैनेजमेंट ट्रेनी की जो पोस्ट है इसमें आप अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और आप अपनी स्पेशलाइजेशन बताएंगे कि आप मार्केटिंग में स्पेशलाइज्ड हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह के बारे में, लैंग्वेज के बारे में आप अपना बताएंगे। एंड आई एम कॉन्फिडेंट इन माई एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट इफेक्टिवली टू योर टीम। ये हमने यहाँ तक देख लिया था बच्चों, ठीक है। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि माई एकेडमिक बैकग्राउंड एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हैव इक्विप्ड मी विद नेसेसरी स्किल्स टू एक्सेल इन दिस रोल। कि जो मेरी एकेडमिक बैकग्राउंड है, यानी कि जो मैंने पढ़ाई लिखाई की है, और जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है फील्ड में, मुझे क्या करेगा? इक्विप, आई एम इक्विप विद दैट एक्सपीरियंस, मुझे वो हेल्प करेगा जो नेसेसरी स्किल्स मुझे चाहिए इस रोल के लिए। यानी रोल यानी कि जो जॉब, जो पोस्ट के लिए आप मुझे बुलाना चाह रहे हैं, उस पोस्ट के लिए आई हैव ऑल द रिक्वायर्ड एबिलिटीज एंड स्किल्स, ये आप बताना चाह रहे हैं। आप लिखेंगे आई एम एंथुजियास्टिक अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद इंडिया। कि अब आपको ये भी शो करना है ना कि ऐसा नहीं है कि आप the company should look that you are very much interested in this job, ठीक है। उनको पता चलना चाहिए कि हाँ आप इस पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हैं, और आप इंटरेस्टेड हैं तभी आप जाके इसमें मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे। तो आपको दिखाना है कि मैं बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक हूँ इस काम के लिए, अपॉर्चुनिटी टू वर्क, आपकी कंपनी में मैं काम करना चाहता हूँ, ये उनको आपको दिखाना होगा, ठीक है। एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द सक्सेस ऑफ योर लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट। आप कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हैं? लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो आप ये शो करेंगे कि आपके डिपार्टमेंट का सक्सेस मेरी सक्सेस होने वाली है, उसके लिए मैं फुल कंट्रीब्यूट करूंगा। एनक्लोज इज माई बायोडाटा, फिर आप बायोडाटा की बात करेंगे कि मैं साथ ही साथ अपना बायोडाटा को भी इंक्लूज कर रहा हूं फॉर योर कंसिडरेशन, ठीक है। आई लुक फॉरवर्ड टू द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस हाउ माई बैकग्राउंड स्किल्स एंड एंथुजियाज्म कैन बी इन लाइन विद योर नीड्स। फिर हम आपस बाद में, मतलब अगर आप मुझे सिलेक्ट करते हैं तो हम ये सारी चीजें मिलकर फिर डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू फॉर कंसिडरिंग माई एप्लीकेशन, मेरी एप्लीकेशन कंसिडर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। योर सिंसियरली अमर और अनीता। इस तरह से आपका बच्चों ये लेटर होने वाला है, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों ने पहले ही कर लिया था, इतने को और नोट कर लीजिए, देन यू विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में आपको साथ ही साथ अपना बायोडाटा भी इंक्लोज करना है। तो आपको ये आना चाहिए कि अपना रेज्यूमे किस तरह से इंक्लोज करेंगे, ठीक है। तो रेज्यूमे को भी एक बार देखो, क्योंकि आपने जो लेटर था वो लेटर आपने अपनी एप्लीकेशन दे दी, और इसके बाद है आता है आपका बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा किस तरह से लिखना है देखिए। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे बायोडाटा, जिसमें बायोडाटा में आप अपना नेम लिखेंगे, ठीक है। नेम अमर या फिर अनीता जो भी है। एड्रेस होगा उसमें आपका सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, खुशबाग में आप रहते हैं अभी। फोन नंबर और ईमेल आईडी आपकी रहेगी, ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाती है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस कि आपकी क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं, जिसमें आप लिखेंगे। देखो बच्चों, इसमें 10th 12th का डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो रिक्वायर्ड भी नहीं है अकॉर्डिंग टू द जॉब, ठीक है। जहां वो रिक्वायर्ड होगा वहां डालेंगे, इस जॉब के लिए वो रिक्वायर्ड नहीं है। जो रिक्वायर्ड है सिर्फ वही डालेंगे कि आपने मैनेजमेंट की जॉब है, इसलिए आप एमबीए का डालेंगे कि एमबीए इन मार्केटिंग
फ्रॉम कहाँ से किया है, सिंगला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट खुशबाग से किया है। ईयर डाल देंगे कि कब आपका कंप्लीट हुआ है, 2024 में। उससे पहले आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है, बीबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन रहा है आपका XYZ इंस्टीट्यूशन से 2022 में आपने किया। फिर आप इसके बाद एजुकेशन डिटेल्स के बाद आप डालेंगे अगर आपके पास कोई स्किल्स हैं, इफ यू एक्वायर एनी स्किल्स यू विल मेंशन दोज टू। में आ जाएगा स्पेशलाइजेशन है आपकी मार्केटिंग में, ये आपकी स्किल हो गई। एक्सेलेंट रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स हैं आपके पास, दिस इज योर नेक्स्ट स्किल। एंड थर्ड वन इज प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश एंड स्टेट लैंग्वेज, कि आप इंग्लिश में और जो वहाँ की स्टेट लैंग्वेज है उसमें आप क्या है, प्रोफिशिएंट हैं, काफी अच्छे हैं। इसके बाद अपना वर्क एक्सपीरियंस भी आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि इंटर्नशिप एक्सपीरियंस की आपने कहाँ कहाँ इंटर्नशिप कर रखी है। इसमें आप पहले लिख देंगे कि मार्केटिंग इंटर्न की तरह आपने काम किया है, कंपनी का नेम दे दीजिए और ड्यूरेशन कितने, 6 महीने या फिर 1 साल के लिए, जितना भी आपने किया है, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे स्टूडेंट्स असिस्टेड इन डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, वहाँ पे आपका क्या रोल था कि आप मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में असिस्ट करते थे। कंडक्टेड मार्केट रिसर्च और एनालिसिस को आपने कंडक्ट किया है, ठीक है, ड्यूरिंग योर इंटर्नशिप। थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेटेड विद द सेल्स टीम के साथ आप कोऑर्डिनेट करते थे टू इम्प्रूव क्लाइंट इंगेजमेंट, क्लाइंट की जो इंगेजमेंट है उसको बेटर करने के लिए आप सेल्स टीम के साथ भी क्या करते थे, कोऑर्डिनेट किया करते थे। आपने क्या क्या प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, डेवलप्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लान फॉर अ लोकल बिजनेस, एक लोकल बिजनेस के लिए आपने एक मार्केटिंग प्लान भी तैयार किया है। कंडक्टेड अ मार्केट एनालिसिस स्टडी फॉर अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, एक कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हुआ होगा उसके लिए आपने क्या किया, मार्केट को एनालाइज किया, ठीक है। ये सारी चीजें बच्चों, आप जितनी भी चीजें आपने, आपके पास जो भी स्किल्स हैं जो कि उस जॉब पे सुटेबल बैठती हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे मेंशन करना जरूरी हो जाती हैं। आपके अचीवमेंट्स क्या हैं वो भी लिख दीजिए कि अवार्डेड बेस्ट मार्केटिंग स्टूडेंट, आपको बेस्ट मार्केटिंग स्टूडेंट का अवार्ड मिला है अपने इंस्टीट्यूशन से। सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द नेशनल मार्केटिंग कंपटीशन, कोई नेशनल मार्केटिंग कंपटीशन हुआ था वहां पे आपने फर्स्ट प्लेस भी सिक्योर करी है, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आप अपना रेज्यूमे लिखते हैं, जहां पे आपको सबसे पहले अपना बेसिक नेम एंड एड्रेस देना पड़ता है, उसके बाद ईमेल आईडी कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ता है, उसके बाद आपकी एजुकेशन डिटेल्स आती है, स्किल्स आ जाती हैं, आपका वर्क एक्सपीरियंस आ जाता है जहां भी आपने इंटर्नशिप करी है, और जो जो प्रोजेक्ट्स पे आपने काम किया है और आपकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही है, ठीक है। तो इनको भी आप बच्चों एक बार फटाफट से थोड़ा बहुत नोट कर लीजिए, ठीक है, इनके पॉइंट्स बना दीजिए, शॉर्ट पॉइंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपने नोट कर लिया है। अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड हैज इंक्रीज इंस्टांसेस ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स, रोड रेज एंड एक्सीडेंट्स, कि क्या हो रहा है कि सड़कों पे व्हीकल्स यानी कि वाहन जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते चले जा रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक जैम हो रहा है। रोड रेज होता है बच्चों जो रोड पे आप देख रहे होंगे कई बार लड़ाई झगड़े चलते हैं, उसको कहते हैं रोड रेस, और एक्सीडेंट्स की घटनाएं सामने आती रहती हैं। राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ नेशनल डेली शोइंग योर कंसर्न एंड एग्जामिनिंग द रीजंस फॉर सच बिहेवियर। अब आप क्या करेंगे, आप इन चीजों से परेशान हैं तो इसलिए आप एक लिखना चाहेंगे, एक पत्र लिखना चाहेंगे, किसको, एक एडिटर को, किसके, नेशनल डेली कोई न्यूज़पेपर है उसके एडिटर को आप पत्र लिखना चाहते हैं। उस पत्र में आप अपनी समस्याओं को सामने जाहिर करेंगे, और उसमें आप क्या लिखेंगे कि आप कितने ज्यादा कंसर्निंग है और आप एग्जामिन करना चाहते हैं ऐसे बिहेवियर के पीछे क्या कारण है। प्रोवाइड सजेशंस एंड हाउ टू मैनेज द सिचुएशन, आप साथ ही साथ ये तो डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है और किन कारणों से ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी डिस्कस करना है कि क्या कंक्लूजन, सजेशन भी देने हैं। सिर्फ और सिर्फ आप समस्याओं को उजागर नहीं कर सकते, आपको साथ ही साथ उनका समाधान भी देना पड़ेगा कि आपके अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में ये solution हम कर सकते हैं। This is the best possible solution that can be applied over there. Use the given cues along with your own ideas. Cues का मतलब होता है बच्चों hints, ठीक है। ये hints आप लोगों को दे रखी हैं एग्जाम में, ये hints आ भी सकती हैं नहीं भी आ सकती हैं, ठीक है। और अपने खुद के आइडियाज, विचार आपको यूज करने हैं इस लेटर को कंपोज करने के लिए। यू आर लास्ट में बताया गया कि आप कौन है, वृंदा और भारत हैं आप, ठीक है, वृंदा या भरत, भारत के लिए इनमें से कुछ है, ठीक है। ये हिंट देख लेते हैं बच्चों एक बार, रीजन क्या बताया गया है कि क्या रीजन हो सकता है इनका। तो सबसे पहली बात है कि व्हीकल्स, इतने ज्यादा वाहन बढ़ते चले जा रहे हैं, जब रोड की कैपेसिटी बच्चों, एक मान लीजिए एक रोड की कैपेसिटी है वहां पे 10 व्हीकल्स चल सकते हैं, लेकिन वहां पे 100 व्हीकल्स चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपस में वो टकराएंगे तो लड़ाइयां होंगी, ठीक है, लड़ाई झगड़े होंगे। मोर कार्स पर फैमिली,
ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एक फैमिली को एक कार की आवश्यकता होती है, ठीक है, दैट इज रिक्वायरमेंट। बट लोग क्या कर रहे हैं, एक ही फैमिली ने दो दो तीन तीन कार्स रख रखी है, जिस वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। हर एक इंसान, फैमिली के 4 मेंबर हैं तो चारों अलग अलग कार लेके जा रहे हैं, ठीक है। बजटेड कैब सर्विसेज, क्योंकि अब कैब की सर्विसेज भी बढ़ चुकी हैं। आप लोगों को पता है कि कैब्स और टैक्सी ये सारी चीजें बहुत इजीली हो गई। पहले तो थोड़ा फिर भी डिफिकल्ट था, जब से ये ओला, उबर एंड रेपिडो वगैरह ये सब आए हैं, ये चीजें और ज्यादा इजी हो गई हैं। और इनके वजह से और मार्केट में और ज्यादा गाड़ियां आ गई हैं और ज्यादा टैक्सीज आ गई हैं। पीपल नॉट एदरिंग टू ट्रैफिक रूल्स, कोई भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो भी नहीं कर रहा है। एदरिंग मतलब कोई भी फॉलो ना करना, इज कॉल्ड एदरिंग। सजेशंस, ये आपने कारण बताया कि किस वजह से ये सारी समस्या उत्पन्न हो रही है। अब नाउ यू विल टेल द सजेशन कि किस तरह से ये चीजें ठीक की जा सकती हैं। कुछ हिंट्स दे रखी हैं आपको कि इंप्रूव ट्रैफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले तो जो शहर का ट्रैफिक मैनेजमेंट सुधारने की जरूरत है ड्यूरिंग पीक आवर्स। और कब सबसे ज्यादा आवश्यकता है? जब पीक आवर्स होते हैं। पीक आवर्स किन्हें कहा जाता है बच्चों? ऐसा वक्त जब सबसे ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो वो कब होता है बच्चों? एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ऑफिस टाइमिंग्स, जब लोगों की ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं उस वक्त। दूसरा होता है बच्चों स्कूल टाइमिंग। स्कूल टाइमिंग यानी कि जिस वक्त बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं और स्कूल से ऑफ, यानी कि उनका छुट्टी हो रही होती है, ठीक है। तो मैं ऑन लिख सकता हूँ, जब स्कूल जा रहे हैं और ऑफ। इस ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर टाइम्स हैं जब बच्चों बहुत ज्यादा ट्रैफिक देखने को मिलता है ऑफिस टाइमिंग्स में और स्कूल टाइमिंग्स के दौरान। इन्हीं को कहा जाता है पीक आवर्स ऑफ द डे। पीक आवर्स यही रहते हैं। इस वक्त सड़कों पे सबसे ज्यादा आपको व्हीकल्स देखने को मिलते हैं और ट्रैफिक जैम और ये सारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। तो इस वक्त के लिए जरूरी नहीं है कि पूरे दिन भर मैनेजमेंट को इतना ज्यादा सख्त रखा जाए, लेकिन एटलीस्ट पीक आवर्स में तो मैनेजमेंट को सही रखा जा सकता है। स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो कानून बनाए गए हैं वो कानून बहुत ज्यादा ढीले और लचीले नहीं होने चाहिए। दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कड़े कानून बनाए जाने चाहिए। रोल ऑफ मीडिया इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, और साथ ही यहाँ पे मीडिया भी एक बहुत बड़ा रोल अपना अदा कर सकती है। लोगों को अवेयर करके, और अवेयरनेस के अंदर बहुत सारी चीजें डाली जा सकती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम बच्चों अपना लेटर इसी के साथ। फॉर्मेट सेम रहने वाला है। सबसे पहले आप अपना नेम एंड एड्रेस डालेंगे कि आप कौन है, या तो आप बृंदा है, भारत है, अपना एड्रेस डाल दीजिए। HSR लेआउट एक्सेक्टर, जो कुछ भी आपका एड्रेस है बच्चों आप वो डाल दीजिए, ठीक है। बेंगलुरु बेंगलुरु कर्नाटका, पिन कोड डाल दिए वहां का। और फिर उसके बाद आती है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, डेट, कि आप किस तारीख को ये लेटर लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप ये लेटर आपने अपना तो बता दिया, अब आप लिख किसको रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आता है नेक्स्ट लाइन में द एडिटर। ये हमें क्वेश्चन में मेंशन था। नेशनल डेली न्यूज़पेपर लिखा था वहां पे, और इसका ऑफिस भी आप डाल सकते हैं, बेंगलुरु में ही डाल दीजिए। ये आपने वहां का एड्रेस भी डाल दिया। इसके बाद आता है बच्चों नेक्स्ट कम्स इज द सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होने वाला है, आपके लेटर का क्या विषय है। तो उसमें आप लिखेंगे राइजिंग ट्रैफिक इश्यूज। आपके शहर में ट्रैफिक इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं और उनको ठीक करने की जरूरत है। नीड फॉर इमीडिएट एक्शन, इसमें तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेने की आवश्यकता है। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? एक बार आप यहाँ तक इतना सा नोट करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ से वृंदा से डियर एडिटर तक आप नोट कर लें बच्चों। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। यहां से आप शुरू करेंगे अपने लेटर को। डियर एडिटर, ठीक है, आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द इंक्रीजिंग इंस्टांसेस ऑफ ट्रैफिक स्नास। ये सारा चीजें कहां से आप लेंगे? आप क्वेश्चन से लेंगे कि मैं ये लेटर इसलिए लिख रहा हूं ताकि मैं अपने कंसर्न को एक्सप्रेस करना चाहता हूं कि जो हमारे इलाके में क्या हो रहे हैं, इंक्रीजिंग इंस्टांसेस, जो एग्जाम मतलब उदाहरण है वो बढ़ते जा रहे हैं किसके? ट्रैफिक स्नास के, रोड रेज के और एक्सीडेंट्स के। द प्राइमरी रीजन, अब आप प्राइमरी रीजन देंगे, इंक्लूड द सर्ज इन द नंबर ऑफ व्हीकल्स, ठीक है। ये तो क्वेश्चन में भी गिवन था कि इसका मुख्य कारण ये है कि व्हीकल्स बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मोर कार्स पर फैमिली, एक फैमिली के पास एक या एक से ज्यादा कार्स हैं। बजटेड कैब सर्विस, ये सारी चीजें लिख देंगे आप, जो कि हिंट्स में भी गिवन थी कि हमें कैब सर्विस पहले जो कि बहुत महंगी हुआ करती थी, इसलिए लोग उसको कम अफोर्ड करते थे तो कम यूज करते थे। लेकिन अब क्या हो गई, वो बजटेड हो गई, हर कोई अफोर्ड कर लेता है, इसलिए कैब की जो सर्विसेज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। एंड नॉन एडरेंस टू ट्रैफिक रूल्स, और लोग ट्रैफिक रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये क्या थे बच्चों? इसमें आपने प्राइमरी रीजंस बता दिए, मुख्य कारण आपने ये बता दिए, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे टू एड्रेस दिस इशू आई सजेस्ट इंप्रूविंग ट्रैफिक। अब आप अपना देंगे, यहां पे आपने क्या दिया बच्चों? इस पैराग्राफ में आपने बताया रीजंस। हियर यू टोल्ड अबाउट द रीजंस, यहाँ पे आपने रीजंस बताया कि किस वजह से ये समस्या उत्पन्न हुई है। अब आप बताएंगे इसका सोल्यूशन।
किस किस तरह से इसे ठीक किया जा सकता है। टू एड्रेस दिस इशू का मतलब होता है इस समस्या को, इस मुद्दे को एड्रेस करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, कि मैं ये सजेस्ट करूंगा, सुझाव दूंगा कि आप ट्रैफिक मैनेजमेंट को ड्यूरिंग पीक आवर्स में क्या करिए, इम्प्रूव कीजिए। देखो बच्चों, सारी चीजें कहां से ली जा रही है, हिंट से ही ली जा रही है। एंड स्ट्रिक्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रैफिक लॉज, और जो ट्रैफिक लॉज हैं उनको बहुत कड़े रूप से उनको पालन करवाइए लोगों से। Additionally, the media should play a crucial role in creating awareness about road safety। और साथ ही साथ यहाँ पे मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और साथ ही साथ जो हमारी सोशल मीडिया है, वहां पे बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। वो क्या करने में, अवेयरनेस, जागरूकता फैलाने में। किस बारे में बच्चों, अवेयरनेस का मतलब होता है जागरूकता, कि जन जन को इस चीज के बारे में पता चले। जागरूकता रोड सेफ्टी के बारे में, कि रोड में सेफ्टी से चलना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग ट्रैफिक रेगुलेशंस, और जिन ट्रैफिक रेगुलेशंस का, ट्रैफिक के नियमों का लोग उल्लंघन करते हैं, उसका पालन करना कितना ज्यादा आवश्यक होता है, अगर आप खुद सेफ रहना चाहते हैं और दूसरों को भी सेफ रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंस हमें लोगों को बतानी पड़ेगी, अवेयर करना पड़ेगा। और ये अवेयर करने का काम कौन करेगा बच्चों, मीडिया करेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सोल्यूशन, सुझाव यहाँ पे देंगे। क्लियर है इतना? इसको नोट कीजिए बच्चों, ये वाला पैराग्राफ, रीजन सोल्यूशन वाला पैराग्राफ, फिर हम लास्ट में इसको कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपने नोट किया, फिर लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इफेक्टिव मैनेजमेंट एंड कलेक्टिव एफर्ट्स। अगर ढंग से चीजों को मैनेज कर दिया जाए, और कलेक्टिव एफर्ट्स मतलब सब लोगों का मिलजुल के अगर एफर्ट्स लगे, ठीक है, पब्लिक का भी और जो अथॉरिटीज हैं वो भी अपना पूरा 100% एफर्ट डालें, आर नेसेसरी टू इंश्योर, तो ही क्या हम कर सकते हैं, तो ही हम इंश्योर कर सकते हैं कि रोड सेफ्टी और ट्रैफिक रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो सॉल्व हो जाएंगे। इस लाइन के साथ बच्चों आप अपना लेटर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, और लास्ट में आप लिखेंगे अपना नेम, योर सिंसियरली वृंदा या फिर भरत, और इसके साथ आप एंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने अपना जो ये लेटर है, कंप्लेन वाला लेटर होता है, कंप्लेनिंग लेटर है इसे कहते हैं, जो कि आप लिख रहे हैं एडिटर को, एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को आज यहाँ पे कंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्वेश्चन पेपर को बच्चों आगे डिस्कस करेंगे। राइटिंग स्किल्स कंप्लीट करने के बाद हम जाएंगे ग्रामर वाले पोर्शन में, एंड देन द लिटरेचर पार्ट। ठीक है बच्चों, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।